क्या आप भी अक्सर मोबाइल में नेटवर्क की तलाश में यूं ही परेशान होते हैं? दरअसल मोबाइल आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कई कामों के लिए हम मोबाइल पर निर्भर हैं, लेकिन बिना नेटवर्क के ये मोबाइल भी किसी काम का नहीं है। इसलिए जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है तो हमारी ज़िंदगी थम सी जाती है। हमारे जीवन को लगातार रफ्तार देने के लिए हरियाणा के एक छात्र गौरव ने एक अनोखा तरीका निकाला है। इन्होंने एक ऐसा नवाचार बनाया है जिसकी वजह से मोबाइल में हर वक्त नेटवर्क हासिल किया जा सकता है। देखिए विज्ञानवीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कंपनियां नेटवर्क उपलब्ध करवाती हैं। हर सर्विस प्रोवाइडर अपनी तरफ से बेहतरीन नेटवर्क उपलब्ध कराने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद कई बार हमें नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक बार ऐसी ही समस्या हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले छात्र गौरव के सामने भी आई और उसी समय उनके मन में हमेशा नेटवर्क प्रोवाइड करवाने का ख्याल भी आया और उन्होंने एक ऐसा ऐप बना डाला जो आपको कभी नेटवर्क की समस्या का सामना नहीं करने देगा और आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी इलाके में जा रहा था, तब वहाँ पर मेरे पास 2 फ़ोन थे। उसमें एक फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था और दूसरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो मुझे ये आइडिया आया क्यों नहीं एक ऐप बनाया जाए जिसमें सारे नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म में आ जाए और हम एंड यूज़र्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी नेटवर्क वो प्लेटफॉर्म से। तो मैं घर गया और मैंने इसके बारे में रिसर्च की और उसके बाद मैंने ये देखा कि टू माय सरप्राइज़ कि उसमें कोई भी ऐसा ऐप नहीं था। तो तब मुझे ये आइडिया आया। मैंने एक ऐप बनाया, वो है एक्चुअली ये वेबव्यू एप्लीकेशन है। इसमें एंड्रॉयड का इस्तेमाल हुआ है, वेबव्यू एप्लीकेशन, सर्वर PHP और HTML का इस्तेमाल हुआ है। गौरव ने अपने इस नवाचार को न्यूरॉन ऐप नाम दिया है। ये नवाचार एक तरह का ऐप प्रोटोटाइप है जिसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप पर सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां खुद को रजिस्टर करवा सकती हैं, जिससे इस ऐप पर सभी नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली कंपनियां और उनके मोबाइल नेटवर्क आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में आपको कोई एक नेटवर्क चुनकर उस कंपनी के प्लान के अनुरूप रिचार्ज करवाना होता है। रिचार्ज करवाते ही आपके मोबाइल पर नेटवर्क आने लगेगा। रिचार्ज करने के लिए आप UPI का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि हर नवाचार में होता है, न्यूरॉन ऐप को बनाने के दौरान गौरव को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो किसी ऐप को डेवलप करने के ऐप डेवलपिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन गौरव को उसका ज्ञान नहीं था। ऐसे में गौरव की टीचर ने उनको इस लैंग्वेज के बारे में बताया और गौरव को ऐप बनाने में भी मदद की। ये जो थॉट्स है ये बहुत ही अच्छा था और मोर ओवर हमारे स्कूल में इस तरह के आइडियाज़ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसको हमेशा से मोटिवेटेड करता है। हमारे जितना भी स्टाफ मेंबर है साइंस टेक्नोलॉजी का, वो हमेशा से इस चीज़ पे लगा हुआ है। और गौरव जब मेरे पास आया तो हम लोगों ने इस पे वर्कआउट करना शुरू किया और हम लोग कई गाँव में भी गए। टावर्स को भी हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यूजुअली। तो उसको हमने सॉर्ट आउट करने पर हमने देखा कि इट्स रियली वर्क अ लॉट। उसका नाम है न्यूरॉन और न्यूरॉन से हमें पता लगा कि इस ऐप को अगर डाउनलोड किया जाता है उसके बाद ये ऐप जो है, जो नेशनल या इंटरनेशनल जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उसके अंदर ये हो जाए तो आगे जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके उसको यूज़ किया जा सकता है बहुत ही कुछ पैसों में। और इसके थोड़े बहुत अगर टावर्स को इस्टेब्लिश कर दिया जाए अलॉन्ग विद द सेम टावर्स वो यूज़ करें, ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगी और मुझे लगा ये रियली वर्क्स अ लॉट। तभी हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इस नवाचार के लिए गौरव को वर्ष 2020 में इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया।
गौरव को ये सम्मान मिलने पर जहां उनका परिवार काफी खुश है, वहीं उनके शिक्षकों को भी गौरव पर काफी गर्व है। परिवार के प्रोत्साहन और शिक्षकों के मार्गदर्शन की बदौलत ही गौरव अपने नवाचार को पूरा करने में कामयाब हो सके। Class 3rd to 12th, every student participate in the science exhibitions also. So that is the platform the DPS Yamunanagar gives them to do some new thing, and that to the problems of the society. So I congratulate all my team of the teachers and the Mr. Gaurav Singh and his parents and the government of Haryana and India also. So we are a part of in the innovation ideas. प्रॉब्लम्स ये बेसिकली हम लोग का लाइन एकदम डिफरेंट था इससे ना। तो बेसिक प्रॉब्लम ये था कि हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि किस तरह से करना है, और गौरव भी बहुत यंग था उसके एज जब उसने ये आइडिया बताया था। ही वॉज अराउंड इन 7th स्टैंडर्ड। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कैसा डेवलप करना है इसको, एंड हमें बहुत खुशी है कि जो टीचर्स जो थे वो उसने काफ़ी हेल्प किया, उनको मोटिवेट किया और गाइड किया। न्यूरॉन ऐप को आम उपयोग में लाने के लिए जरूरी है कि नेटवर्क कंपनियां इसकी महत्वता को समझें और इस ऐप पर खुद को रजिस्टर करें। उसको उपयोग में लाने में गौरव की मदद करें। गौरव के लिए भी सभी नेटवर्क कंपनियों को एक ऐप पर लाना अपने आप में मुश्किल काम है, और उन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये कार्य भी मुमकिन हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट गौरव हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इन्होंने ये जो मोबाइल समस्या का हल दिया है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो टावर्स हैं बहुत दूर होते हैं और हम तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इस समस्या का जो समाधान इन्होंने दिया है इस न्यूरॉन ऐप के ज़रिए, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इनकी बहुत ही तारीफ़ करता हूँ। गौरव ने अपने एक बार आई नेटवर्क की समस्या को समझा और उस समस्या का समाधान निकालने के लिए न्यूरॉन ऐप को बनाया। गौरव के इस ऐप को डेवलप करने से उसके परिजन और टीचर मानते हैं कि इस ऐप में काफी क्षमताएं हैं और इसके सार्वजनिक जीवन में सफल होने की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। गौरव का ये नवाचार उपयोगी होने के साथ साथ आज के समय की मांग भी है। गौरव जैसे बच्चे दूर की सोचते हैं और समस्याओं को अवसरों में बदलने की काबिलियत रखते हैं। उम्मीद है कि ये ऐप जल्द ही तमाम लोगों के मोबाइल में मौजूद होगा। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।